हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं भारत के भौगोलिक अवस्थिति एवं भौतिक स्वरूप की। ज्योग्राफी की हमारी ये पहली क्लास होने वाली है, जिसमें हम इन सारे टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे जो यहाँ पे जो भी सिलेबस आपका दे रखा है, इस पे हम एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। और जो भी एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली प्रीवियस ईयर किसी न किसी पेपर में वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत व चीन को कौन सी सीमा अलग करती है। देखो, जब भी हम बात करें भारत या चीन की, या उसके साथ साथ जिन जिन देशों के साथ भारत सीमा साझा करता है, यदि हम उनकी बात करें तो जो भी बॉर्डर, जैसे भारत और चीन का बॉर्डर है, तो उस बॉर्डर का कुछ न कुछ यहाँ पे नाम रखा गया है। ठीक है, भारत चीन है, भारत पाकिस्तान है, भारत अफगानिस्तान हो सकता है। ठीक है, तो जिस भी देश के साथ भारत सीमा साझा करता है, तो वहाँ पे उस बॉर्डर का कुछ न कुछ नाम रखा गया है। यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि भारत व चीन को कौन सी सीमा अलग करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। तो ये हो जाएगा आपका मैकमोहन रेखा। इट मीन जो भारत और चीन है, इसके बीच आपकी मैकमोहन रेखा पड़ती है। यदि और ऑप्शन की हम बात करें तो जो डूरंट रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच पड़ती है। ठीक है, जो इंडिया है और अफगानिस्तान है, तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसका नाम डूरंट रेखा है। ठीक है, उसके साथ साथ नेक्स्ट है आपका रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, इंडिया और जो पाकिस्तान है, तो इसके बीच जो बॉर्डर है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और जो 8 डैश लाइन है वो है आपकी इंडिया और मालदीव्स के बीच में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो कहता है, भारत व पाकिस्तान एक दूसरे के साथ कुल कितनी लंबाई की सीमा साझा करते हैं। देखो, इससे पहले हमने देखा कि जो भारत और पाकिस्तान है उसके बीच रेड क्लिफ रेखा पड़ती है ना। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ती है। और अब ये क्वेश्चन में पूछता है कि जो ये रेड क्लिफ रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी जो कुल लंबाई होती है वो है आपकी 3323 किलोमीटर। इट मीन जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट हो जाएगा। 3023 किलोमीटर जो है रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले की, तो जो 4096.7 किलोमीटर है वो इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ बनाता है ना। जो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा साझा होती है उसकी कुल लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। उसके साथ साथ यदि हम बात करें इंडिया जो है वो चाइना के साथ 3488 किलोमीटर का बॉर्डर रखता है। ओके, और जो इंडिया है वो नेपाल से कुल बॉर्डर की जो लंबाई है वो है 1751 किलोमीटर लंबा यहाँ पे बॉर्डर रखता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला या फोर्थ वाला 8, है ना। जो कर्क रेखा है वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। यदि हम बात करें कि कौन कौन से भारत के राज्य है जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो अब जो हम ऑर्डर लिखने वाले हैं, देखो, जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो ऊपर की साइड हम नॉर्थ पढ़ते हैं, नीचे हम साउथ पढ़ते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम ईस्ट पढ़ेंगे, वेस्ट पढ़ेंगे, और राइट हैंड साइड हम पढ़ते हैं ईस्ट, है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ओके, अब देखो, हम जो ऑर्डर लिखेंगे कर्क रेखा का वो लिखेंगे वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर, है ना। सबसे पहले हो जाएगा आपका गुजरात, ओके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और इसके बाद आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। एक और स्टेट यहाँ पे छूट गया है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओके, एंड नाउ मिजोरम, और उसके बाद हो जाएगा आपका त्रिपुरा त्रिपुरा। देखो, क्वेश्चन आपका जो पेपर में आ सकता है वो कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि जो कर्क रेखा है उसका पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम होगा, है ना। जब वो पूर्व से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट की ओर वो पूछेगा, है ना, ईस्ट से वेस्ट की ओर पूछेगा, तो फिर आपको यहाँ से चलना है। त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
राजस्थान और गुजरात। और जब वो आपको पूछे कि पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा का सही क्रम क्या होगा, तो फिर आप गुजरात से लेकर के त्रिपुरा तक जाओगे। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, भारत का उत्तर से दक्षिण कुल विस्तार कितना है? इट मीन्स जो नॉर्थ है, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक वह जो इंडिया है उसकी कुल जो विस्तार है, एक्सटेंशन है, वो कितना है? तो इसकी जो कुल लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट वाला 3214 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन भारत के संबंध में सत्य है? ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है भारत जो है उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। इट मीन्स जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट हम कह सकते हैं या एक कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट की ये बात करता है। नेक्स्ट है भारत जो है उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है, भारत दक्षिण पूर्व गोलार्ध में स्थित है, और जो भारत है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो निम्न में से कह रहा कौन सा कथन भारत के संबंध में सत्य है? तो ऑप्शन नंबर जो ए वाला है, जो भारत है आपका वो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो, जब भी हम डायरेक्शन पढ़ते हैं तो हमने देखा ऊपर की साइड हम नॉर्थ पढ़ते हैं, ठीक है, नीचे की साउथ हम साउथ पढ़ेंगे नीचे की साइड, और राइट हैंड साइड हम पढ़ते हैं ईस्ट। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड हम पढ़ते हैं वेस्ट। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है, ये कुछ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बीच का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, है ना। जब भी आप ग्लोब को डिस्कस करते हो, जो पृथ्वी का छोटा प्रतिरूप हम ग्लोब के रूप में पढ़ते हैं, तो वो जो ग्लोब होता है ना, जैसे लेट अस सपोज यदि हम यहाँ पे एक ग्लोब को हल्का सा यहाँ पे ड्रॉ करें, एक गोले के फॉर्म में यदि हम इसको ड्रॉ करें, तो कुछ इस प्रकार से हम पढ़ते हैं अर्थ को, है ना। तो अर्थ को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम इसको हेमिस्फीयर में बांटते हैं, गोलार्ध में इसको बांटते हैं, है ना। तो जो इंडिया है उसकी लोकेशन कुछ यहाँ पे पड़ती है ना। इट मीन्स ये आपका ईस्टर्न साइड हो गया, ये वेस्ट हो गया, ओके, ये नॉर्थ साइड हो गया, और ये हो गया आपका साउथ साइड। तो इंडिया की जो ये वाली लोकेशन है इसको हम कहते हैं नॉर्थ और ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, उत्तर पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये कहता है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखो इसका नॉर्थ में कोई पॉइंट होगा, है ना, साउथ में कोई पॉइंट होगा, कोई जगह होगी जो कि भारत का अंतिम क्षेत्र होगा, वैसे ही आपका ईस्टर्न साइड में एक अंतिम क्षेत्र होगा, और वेस्टर्न साइड में भी इसका कोई ना कोई लास्ट पॉइंट होगा। यदि हम बात करें भारत का जो दक्षिणतम बिंदु, तो वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। बट यहाँ पे एक चीज और आती है, यदि हम बात करें मेनलैंड इंडिया की, ये जो इंडिया है यदि हम इसकी बात करें तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो आपका यहाँ पे पड़ता है और इसका नाम है कन्याकुमारी। यदि हम इसकी बात कर रहे हैं और जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका कन्याकुमारी है, तो फिर ये इंदिरा पॉइंट क्या है? तो इंदिरा पॉइंट वह बिंदु है या वह क्षेत्र भारत का है जो कि लैंड जो कि आपका हम कहें तो द्वीप समूह में पड़ता है ना, क्योंकि एक अंडमान निकोबार जो है वो एक द्वीप समूह है ना, है तो भारत का ही हिस्सा, लेकिन ये भारत से बाहर कोई क्षेत्र है। यदि हम यहाँ पे बात करें तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। ओके, ये यहाँ से कैसे डिफरेंट है? हमने कहा जो भारत का मुख्य भूभाग में दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका कन्याकुमारी, लेकिन यदि हम बात करें भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि भारत से दूर है तो भारत का हिस्सा लेकिन भारत से दूर है, एक द्वीप समूह में स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। इसी प्रकार यदि भारत के उत्तरी बिंदु की बात करें, उत्तरी जो बिंदु है तो वो हो जाएगा आपका इंदिरा कौल। ओके, इंदिरा कौल। उसके साथ साथ यदि हम भारत के पूर्वी बिंदु की बात करें, ठीक है, तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है आपका किबुथु, और जो ये किबुथु पड़ता है ये आपका पड़ता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और भारत को जो पश्चिमी बिंदु पड़ता है वो है आपका गुहर मोती, गुहर मोती। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है?
ठीक है, कौन सा ऑर्डर यहाँ पे सही है। देखो हमने स्टैटिक जीके में काफी समय पढ़ा होगा कि जो विश्व का सबसे बड़ा देश है वो कौन है, हमें पता है क्षेत्रफल के आधार पे वो आपका रशिया है। ठीक है, तो ये हम इस ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इस ऑर्डर में देखो चीन सबसे बड़ा देश बता रहा है, उसके बाद कनाडा बता रहा है, फिर अमेरिका बता रहा है, उसके बाद रूस बता रहा है। लेकिन हमें पता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे वो आपका रूस होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सीधे आपका सही हो जाएगा। अब देखो क्षेत्रफल के आधार पे यदि हम देशों की बात करें तो नंबर 1 पे आपका रूस आता है, फिर आपका कनाडा आता है, थर्ड पे आपका चाइना आएगा, फिर आपका अमेरिका आता है। देखो और इसके बाद जो इंडिया है, तो इंडिया जो है विश्व में क्षेत्रफल के आधार पे 7वें नंबर पे आता है। तो इसके साथ साथ 5th नंबर पे कोई देश आएगा, 6 नंबर पे कोई देश आएगा और तब जाकर के आपका इंडिया आएगा, है ना। तो इन दो देशों की यदि हम बात करें तो 5वें नंबर पे जो देश आता है वो है आपका ब्राजील। ओके, और नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर पे, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जाकर के इंडिया। ठीक है, इट मीन्स हमें ओवरऑल देखना था कि जो भारत है वो क्षेत्रफल के आधार पे दुनिया के कौन से नंबर पे पड़ता है, तो वो पड़ता है आपका 7वें नंबर पे। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश आपका रूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा क्रम है। अभी हमने देखा तो भारत का जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7वां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये कहता है भारत निम्न में से किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। यदि हम बात करें कि भारत किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है तो हमें पता है भारत पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। उसके साथ साथ भारत अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है ना। उसके साथ साथ भारत चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, भारत भूटान के साथ, नेपाल के साथ, उसके साथ साथ म्यांमार हो गया, है ना, बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ श्रीलंका, है ना। ये कुछ देश हैं जिनके साथ भारत यहाँ पे सीमा साझा करता है। ये पूछ रहा है कि निम्न में से कुछ आपके पास देशों के नाम दे रखे हैं, तो कौन कौन देशों के साथ भारत सीमा साझा करता है वो हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। ये चारों ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत जो है सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। और ऑप्शन की यदि हम बात करें तो इसमें से कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ भारत सीमा साझा नहीं करता है, तो सेकंड है आपका चीन, अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर बी में जो अमेरिका है ना, तो अमेरिका के साथ भारत सीमा साझा नहीं करता है, तो ये वाला जो कंट्री है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस और चीन। देखो फिर यहाँ पे रशिया गलत हो जाएगा क्योंकि जो भारत है वो रूस के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका अमेरिका, चीन, रूस और ईरान। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो भारत अमेरिका के साथ सीमा साझा नहीं करता है, रूस के साथ सीमा साझा नहीं करता है और इसके साथ साथ ईरान के साथ भारत सीमा साझा नहीं करता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका गलत विकल्प को सुमेलित कीजिए। देखो यहाँ पे हमें ओवरऑल क्या करना है कि जो यहाँ पे गलत विकल्प है उसको हमें बताना है। ठीक है, भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कौल है, इससे पहले हमने देखा है। भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। देखो ये कन्याकुमारी क्या है, मेनलैंड में, ठीक है, मेन लैंड में। और जो हमने इंदिरा पॉइंट पढ़ा था, इंदिरा पॉइंट, वो क्या था, वो भारत के बाहर किसी क्षेत्र में जो कि भारत का है वहां पे भारत का दक्षिणतम बिंदु है ना। हमने पढ़ा था ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहाँ पर स्थित है ना आपका इंदिरा पॉइंट, और जो कन्याकुमारी है वो आपके मेनलैंड में तमिलनाडु स्टेट में। ओके, भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु और भारत का पश्चिमी बिंदु गुहरमोती। ठीक है, भारत का पूर्वी बिंदु आपका किबुथु सही है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है। वैसे ही भारत का पश्चिमी बिंदु गुहरमोती भी यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन जो गलत आंसर है, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल सही है, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी सही है, भारत का पूर्वी बिंदु कुवियूथु सही है। इसके साथ साथ जो भारत का पश्चिमी बिंदु है गुहरमोती वो भी यहाँ पे सही है। इट मीन्स ओवरऑल चारों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। ओके, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।